तो दोस्तों, आज एक कहानी सुनाते हैं। कहानी दो बच्चों की है, दो लड़कों की। एक लड़का एक दिन अपनी माँ से कहता है कि भैया ये की पढ़ियो, हमारे दिमाग में कुछ लोटे लीजिए। और दूसरा बच्चा पढ़ाई तो कर रहा, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, 10वीं पास करके 11वीं, फिर 12वीं में आता है। 12वीं में मेरे पास पढ़ने आ रहा था, लेकिन कुछ दिन आने के बाद देखे वो गायब हो गया। गायब हो गया तो पता चला कि वो कहीं कुछ काम करने चला गया। और जब काम करके फिर वापस आया तो लेकिन 2-3 महीने में फिर वो वापस आ गया। अब दोनों के साथ एक कहानी ये है कि दोनों ही आज स्कूल जा रहे हैं, कहने को पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। टेक्निकली वो ड्रॉप आउट्स हैं, वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो मैंने पहले बच्चे की जो बात आपसे कही, हुआ ये कि जब वो बच्चा, मैं उसे पर्सनली जान, दोनों ही बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ। जब पहला बच्चा जो है, जब 5वीं छठी में पहुंचा, जब उसे लिखने पढ़ने सीखने की उम्र थी, जब वो सीखने की उम्र में पहुंचा, तो एक्चुअली होता यह है कि गांव में, और खासकर जो छोट लोअर मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस परिवार हैं या फिर किसान परिवार हैं गांवों के, वो क्या करते हैं कि इन छोटे बच्चों को छोटी छोटी कामों में लगा देते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बच्चे में सीखने की एक गजब की शक्ति थी उस उम्र में, जिसे जब उस बच्चे को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए था, उसे खेती के या फिर अन्य जो उनका जो फैमिली बिजनेस था दुकान का, दुकान में लगा दिया गया। तो वो दुकानदारी और खेती बाड़ी में इतना उलझ गया कि वो पढ़ाई को साइड करता गया। और 10वीं तक तो आजकल बच्चे किसी तरह पास हो ही जाते हैं। अब जाहिर है 10वीं के बाद यदि कोई बच्चा महत्वाकांक्षी हो, परिवार सक्षम हो, तो वो विज्ञान ही रखेगा। एक नॉर्मल सा टर्म है। पहले तो था कि जो लड़का फर्स्ट डिवीजन करेगा वो साइंस रखेगा, लेकिन अब वो भ्रम टूट गया है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन तो लगभग सारे कर ही जाते हैं। तो जो लड़का सक्षम है, घर परिवार सक्षम है, और थोड़ी थोड़ी भी महत्वाकांक्षी है, थोड़ी सी महत्वाकांक्षा उसमें है, तो वो साइंस रखेगा। और उसने रख लिया साइंस, क्योंकि अब उसे जो छठी सातवीं में जो बेसिक कैलकुलेशन, जो सामान्य जो जोड़ घटाव और लिखने पढ़ने की जो शक्ति उसमें अपने अंदर विकसित करना था, वो नहीं हो पाया। अब ऐसे में हो क्या रहा है, ऐसे में वो बच्चा अब खुद फंस चुका है। आगे वो पढ़ाई करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं स्थिति डावाडोल है। अब दूसरे बच्चे की बात बताता हूं, जो पढ़ते पढ़ते अचानक से काम करने चला जाता है, और काम करके वो फिर कुछ दिन में वापस भी आ जाता है कि लगता है कि नहीं कि अब तो मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन अब वो ना पढ़ाई कर पा रहा ना काम कर पा रहा। कभी कभार स्कूल भी चला जाता है, कभी कभार किसी कोचिंग और ट्यूशन में भी चला जाता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा, कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है। तो इस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो बच्चा नहीं, बच्चे के साथ उसके माता पिता, स्कूल और सोसाइटी, समाज, ये सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सभी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। दूसरे बच्चे की जो बात करूं तो देखो, इस बच्चे के साथ ये जो बच्चा है, इसे माँ बाप ने खेती या फिर दुकानदारी के कामों में नहीं उलझाया, लेकिन ये बच्चा उन लोग अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ घुलता मिलता रहा। और उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के पास मोटरसाइकिल थी, मोबाइल था, और भी कुछ चीजें थी, पॉकेट भी हमें अक्सर गर्म रहता था, लेकिन ये उससे उम्र में छोटा था। उनके ऊपर घर की भी कुछ जिम्मेवारियां थी, जिसके कारण उनके पास ये सारे संसाधन थे। अब उसके देखा देखी, अब इसको भी लगा कि ये सारी चीजें मेरे पास भी हो सकता है, चलो 2-3 महीने कमा के आते हैं, कमा के ये सारी चीजें कर लेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस उम्र में होता नहीं है। इस उम्र में होता यह है कि हम जो करना शुरू करते हैं, बस उसी में लिपट जाते हैं, उसी में बिल्कुल फंस जाते हैं, निपट जाते हैं, लिपट नहीं जाते, निपट जाते हैं। उसी को पूरी तरह से हम लोग उसी के हो जाते हैं, जो करते हैं खूब करते हैं। अब इनके अलावा एक तीसरा बच्चा भी है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि 11वीं में वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया। पता नहीं किसी से कुछ चैलेंज लगा रखा था, वो कभी स्कूल नहीं गया 11वीं में। जैसे तैसे पास फॉर्म भर के पास कर गया। अब 12वीं में ना वो स्कूल जा रहा है और ना ही वो कहीं ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह पढ़ रहा है। अब वो जिद पाले हुए कि मैं खुद से कर लूंगा। अब खुद से कैसे करेगा? उसके साथ भी वही स्थिति है जो पहले बच्चे वाली स्थिति थी। लिखने पढ़ने में वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसे बेसिक कैलकुलेशन और लिखने पढ़ने का जो हैबिट है
उसका विकसित नहीं हो पाया। अब इसकी पढ़ाई चौपट कैसे होगी, क्योंकि इसकी भी दोस्ती कुछ अपने उम्र से अधिक उम्र के बच्चों के साथ थी। अब उसके चक्कर में किसी से कहीं से थोड़ा कुछ जुगाड़ करके बाइक खरीद लिया। अब जब बाइक खरीद लिया तो हर महीने उसको इंस्टॉलमेंट देना है। अब इंस्टॉलमेंट के चक्कर में वो छोटे मोटे काम कर रहा है और वो पढ़ाई अपनी छोड़ चुका है। तो दोस्तों, ये सारे कारण हैं आज बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूटने के, ड्रॉप आउट के। और इसको अकेले कोई स्कूल, गार्जियन या समाज या सरकार टैकल नहीं कर सकता। इनके लिए एक सामूहिक, एक समन्वित प्रयास की जरूरत है। क्योंकि यदि बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो इनके हुनर का विकास करना मुश्किल है। उनमें जो उनकी योग्यता है, उनकी योग्यताओं का विकास करना, एक पर्सनैलिटी, जो एक व्यक्तित्व का विकास है, वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। और ऐसे में फिर समाज में कम पढ़े लिखे मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी। जो हम आज स्किल्ड वर्कर की खोज कर रहे हैं, वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने बात किया ड्रॉप आउट्स के बारे में। एक्चुअली हम बेसिकली उसी ड्रॉप आउट्स पर बात करने जा रहे थे, लेकिन लगा कि सीधे बात करने से बेहतर है कि चलिए इसको थोड़ा कान को आज घुमा के पकड़ते हैं, सीधे नहीं पकड़ा जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब के लिए धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे थे हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल।